तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बाप के ऊपर है जो अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता है। इसके लिए वो क्या क्या करता है, आइए इस कहानी में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ औरतें एक आदमी के साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं और जो रेड ड्रेस में होती है वो उस आदमी की बीवी होती है और राइट साइड में जो ब्लू कलर का कपड़ा पहनकर लड़कियां बैठी होती हैं वो उस आदमी की बेटियां थीं। यहाँ इस आदमी का नाम हम सेफर्ड जान पाते हैं जिसकी इतनी सारी बीवियां और बेटियां भी थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं इसकी इतनी बीवियां इसलिए हैं क्योंकि इसने इन औरतों की मदद तब की थी जब इन औरतों का साथ सबने छोड़ दिया था। लेकिन सेफर्ड ने भी अपने कुछ रूल्स बनाकर रखे थे और उसी रूल के हिसाब से सारी औरतों को उसके साथ रहना था। उसका पहला रूल यह था कि उसके बुरे ग्रुप में सारी लड़कियां ही होंगी और यहाँ पर इन लड़कियों में से किसी की भी अगर तबीयत खराब होती है या पीरियड का वक्त आता है तो वो उन्हें उस वक्त अपने ग्रुप से बाहर निकाल देता है। असल में हम जान पाते हैं कि सेफर्ड के ग्रुप से पहले से ही 2 लड़कियां निकल चुकी थी। पहली लड़की जो थी उसने सेफर्ड की बात मानने से मना कर दिया था, लेकिन दूसरी लड़की की तबीयत खराब हो गई थी जिसके चलते सेफर्ड ने उसे खुद निकाल दिया था। कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शैला होता है। इस वक्त वो अकेले बैठकर इस बात को नोटिस करती है कि उसका आज पीरियड आया हुआ है। अब उसके साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी घबराहट में वो एक जानवर के बच्चे को भी मार डालती है। अब हम देखते हैं शैला घर आई थी, यहाँ पर भी वो काफी ज्यादा डरी हुई लग रही है और वो अपने राज को चुपचाप अपने ही पास रखती है, किसी से कुछ भी नहीं कहती है। सेफर्ड से जाकर वो बोलती है कि बकरी के बच्चे को किसी ने जाकर मार दिया है और ये सुनकर सेफर्ड भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि शेफर्ड भी उन लड़कियों में से सबसे ज्यादा शैला को ही पसंद करता था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शैला अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी जहां पर बहुत सारे पुलिस वाले थे और उन पुलिस वालों से शेफर्ड बात कर रहा था, जहां पर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हें यह जंगल छोड़कर जाना होगा क्योंकि इस जंगल में रहना बिल्कुल अनलीगल है। सुबह के वक्त दिखाया जाता है कि शेफर्ड सारी लड़कियों को बुलाकर ये बात बता रहा होता है और उसकी ऐसी बात सुनकर पता नहीं कि सारी औरतें बहुत खुश थी क्योंकि वो भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, जंगल से कहीं दूर जाना चाहती थी। लेकिन शेफर्ड सबको समझाता है कि ये दुनिया बहुत जल्लाद है, हमको चैन से जीने नहीं देगी। यहीं पर हमें शैला को दिखाया जाता है जो इस वक्त काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगली सीन में दिखाया जाता है कि सारे लोग जंगल को छोड़कर जाने लगते हैं और कुछ मील की दूरी तय करने के बाद इन्हें एक जंगल के अंदर घर मिलता है और इसी घर में ये लोग आज की रात बिताने की सोचने लगते हैं क्योंकि रात में यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। सारी औरतें तो यहाँ पर रुकना चाहती हैं लेकिन सेफर्ड उन्हें रुकने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं घर के पास ही एक कैंप लगाऊंगा और इसी में सारे लोग रहेंगे। अब रात का वक्त होता हम देखते हैं शैला की एक बहन आती है। वो शैला से आकर बोलती है कि मुझे तुम्हारी पीरियड के बारे में सब पता है और इतना कहकर वो पूरे घर वालों को बता देती है। अब होना क्या था कि रूल्स के हिसाब से शैला को सबसे बाहर जाना पड़ता है। अब शैला को अकेले छोड़ देने के बाद हम देखते हैं शैला को रास्ते में सारा नाम की एक लड़की मिलती है और उसका साथ रख लेती है। अब यहाँ पर सारा शैला से बोलती है कि तुम्हें तो शेफर्ड हमेशा बाहर ही रखता है, तो तुम क्यों ना यहाँ से भागकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। शैला बोलती है कि इस आदमी के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं बाहर जाऊं तो फिर किसके पास जाऊं, इसीलिए मुझे मजबूरी में ही शेफर्ड के साथ ही रहना पड़ेगा। शैला जानती है कि शेफर्ड एक अच्छा इंसान नहीं है। वो ये भी जानती कि उसकी माँ की मौत अचानक दुर्घटना नहीं थी बल्कि शेफर्ड की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई क्योंकि जब शैला की माँ बहुत बीमार थी तो शेफर्ड उसे बिल्कुल पूरे ग्रुप से अलग रखता था और वो उसका ठीक से इलाज भी नहीं करवाता है और इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से शैला की माँ की मौत हो गई। अब इस लड़की से इतना सब कुछ जानने के बाद शैला का खून खौल उठता है और वो शेफर्ड के बारे में इतनी सच्चाई जानने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। ग्रुप में चलते वक्त शैला इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही होती है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि लड़की का लीवर फेन होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। शेफर्ड के नियमों के अनुसार उसकी डिलीवरी वहीं पर करवानी पड़ती है। अब शेफर्ड उस बच्चे को उठाकर सारा को दे देता है क्योंकि वो एक लड़का था और कोई भी लड़का उसके ग्रुप के अंदर पले ये उसके रूल के खिलाफ था। अब शेफर्ड आगे बढ़ने की तैयारी करता है। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी इनकी ग्रुप की एक लड़की को कुछ दिखाई देता और वो चिल्लाकर बताती है। ऐसा सुनने के बाद शेफर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है जिसके चलते वो उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है और उसे मार पीट कर शेफर्ड याद दिलाता है कि वो इनका लीडर है। अब हम देखते हैं कुछ दूरी और चलने के बाद इन लोगों को जहाँ पहुंचना था वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर शेफर्ड एक कैंप लगाकर अपनी सारी बेटियों को नहलाता है और सबको बताता है कि कल की जिंदगी नई शुरुआत और हमारी एक नई जिंदगी है। सुबह होने के बाद उसकी सारी बेटियां उसके पास आती हैं और देखती हैं कि वो बीच पर बिल्कुल अकेला सुनसान बैठा है। शेफर्ड इन लड़कियों को बताता है कि तुम सबकी मॉम को मैंने जन्नत पहुंचा दिया है। असल में शेफर्ड ये काम बहुत पहले से करता आ रहा है और रात में मौका पाकर वो सारी औरतों को यानी इन सारी लड़कियों की माओ को एक एक करके इसी नदी में डुबाकर मार देता है। और शेफर्ड अब अपने फाइनल डिसीजन पर आता है। वो बोलता है कि अब तुम सब मेरी बीवियां बनोगी। अब शैला को शेफर्ड अपने पास बुलाकर बोलता है कि तुम मेरी सबसे पहली बीवी बनोगी और सबसे खास।
और अब से तुम ही इस पूरी टीम को लीड करोगी। जब शेला उसकी ये बात मानने से इनकार करती है तो शेफर्ड उसे एक तमाचा लगाता है। तो शेला भी गुस्से में आकर उसे, क्योंकि पहले से हकीकत पता थी, वो भी उसे दोहरा देती है। ये देखकर सारी लड़कियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और सब मिलकर शेफर्ड पर अटैक करती हैं। और यहाँ पर गुस्से में आकर अपनी मॉम की मौत को याद करते हुए सारी लड़कियां शेफर्ड को पकड़कर उसी नदी में डुबा देती हैं और फाइनली शेफर्ड मारा जाता है। अब अगले दिन में दिखाया जाता है कि उस नदी के किनारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर बहुत सारी लाशें दिख रही थी। औरतों के साथ साथ शेफर्ड की भी लाश पुलिस वालों को मिल जाती है, लेकिन शेफर्ड की लाश की बॉडी में कुछ अजीब था। असल में शेफर्ड की बॉडी पर लड़कियों ने सींग लगा दी थी, ये जानने के लिए कि वो एक हैवान था। और बस इनके इंतकाम के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।